किस तरह की दिक्कत हो रही है सर? पढ़ाई लिखाई में, फीस देने में दिक्कत हो रही है? पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत हो रहा है मैम। अभी हम ब्लिंकिट में काम करते हैं 4 घंटा 5 घंटा और पढ़ाई करते हैं साथ साथ। आपकी माता जी मजदूरी करते हैं, पिताजी भी दूसरे स्टेट में काम करते हैं, उसमें छात्रवृत्ति रुक गई है, तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो। मैम बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार समझती ही नहीं है। राज्य में पीएचडी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होता है, पिछले 22 सालों से बिरसा एग्रीकल्चर में भराली नहीं हुई। उसका पावर दे दिया गया है जेपीएससी को, और अब जेपीएससी का स्थिति तो आप देख ही रही हैं। एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो इन्होंने बिना संदेहपूर्वक करवाया है। हर एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ पाई गई। अगर देश में 70 यूनिवर्सिटीज़ है तो हमारी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग 68 पे है। यहाँ पे तो ये स्थिति है कि एग्ज़ाम की तैयारी करो प्लस एग्ज़ाम भी करवाओ, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट भी अधिकारी को बोलो भैया रिजल्ट निकाल दीजिए। तो हम लोग करें क्या? तैयारी भी करें, रिजल्ट भी निकलवाए, उसके बाद धांधली के बाद आंदोलन भी करें। कांग्रेस किस तरह से छात्र आंदोलन में मदद कर रही है? यहाँ पे आप देखेंगे कि लगातार मेडिकल टीम यहाँ पे पहुँच रही है, जो यहाँ की स्टेट मेडिकल टीम है, जो भी छात्र यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उनको खाने पीने का दिक्कत ना हो, उनको पानी पीने का दिक्कत ना हो, तो वो अपना डेमोक्रेटिक राइट यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि जल्द से जल्द ये जो स्टूडेंट्स का जो भी प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स के जो भी डिमांड्स है, जो भी उनके जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनको एड्रेस करेगी सरकार। बातचीत का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन छात्र डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, और ये छात्र हैं जो अपनी तकलीफें बता रहे हैं। लगातार हम लोग आप तक इनकी बातें पहुंचा रहे हैं। सर, आप पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं? जी मैम, मैं ग्रेजुएशन का एक छात्र हूँ। मैं तो जेपीएससी वगैरह अभी तैयारी करने का सोचा ही था, लेकिन मैं इस सड़ी व्यवस्था से बहुत पीड़ित हूँ। हम लोग अभी 2024-25 सेशन का छात्रवृत्ति हम लोगों को नहीं मिला है। कॉलेज में हम एक आईटीआई करता हूँ, टेक्निकल डिग्री है, तो उसके लिए बार बार कॉलेज में दबाव बना रहा है कि जब नहीं देगा छात्र पैसा कॉलेज में, तो अगली बार एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्यों छात्रवृत्ति क्यों रोक दी आपकी? छात्रवृत्ति क्यों रोक दी गई है ये सरकार जाने। ये जो हमारे चमरा लिड्डा जो मंत्री हैं, वो तो बोल रहे थे कि 1 सप्ताह में आ जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। ये उसका बयान आते हुए लगभग 1.5 से 2 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक हम लोगों का छात्रवृत्ति नहीं मिला। किस तरह की दिक्कत हो रही है सर? पढ़ाई लिखाई में, फीस देने में दिक्कत हो रही है? पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत हो रहा है मैम। अभी हम ब्लिंकिट में काम करते हैं 4 घंटा 5 घंटा और पढ़ाई करते हैं साथ साथ। और हमारे पिता दूसरे राज्य में काम करते हैं, माताजी घर में मजदूरी करती है। हम गिरिडीह में रहते हैं, घर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर। यहाँ सरकारी नौकरी तो छोड़िए, यहाँ गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में भी जो भी कंपनी आते हैं, वहाँ पे अदर राज्य वालों को जॉब ज़्यादा मिलता है, और अगर यहाँ के जो स्थानीय लोग रहते हैं उसे जॉब मिलता भी है तो लोग कैटेगरी में मिलता है। जो ऊपर के लोग रहते हैं वो अदर ही स्टेट के रहते हैं। तो आपकी माता जी मजदूरी करते हैं, पिताजी भी दूसरे स्टेट में काम करते हैं, उसमें छात्रवृत्ति रुक गई है, तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो। मैम बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार समझती ही नहीं है। और सरकार के पास ऐसा तो नहीं है कि फंड का कमी है। अगर फंड का कमी रहता तो हमारे मुख्यमंत्री जी का 100 करोड़ का तो बंगला नहीं बनता। सारे जो 81 विधानसभा है, 81 विधायक हैं, 81 विधायकों को 4-4 करोड़ के आवास नहीं मिलते। कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है? कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। अभी हमारे मंत्री का बयान आया था चमरा लिंडा जी का, कि अगर छात्रवृत्ति मतलब वो भी कोस रहे हैं केंद्र को कि केंद्र 40% देते हैं और 60% स्टेट देती है, तो स्टेट वाला दे चुके हैं, लेकिन कुछ छात्रों को मिला है, लेकिन बहुत छात्रों को नहीं मिला। तो बोल रहे थे कि केंद्र सरकार अगर जल्द से नहीं रिलीज़ करेगी तो कोयला बंद कर देंगे। तो कब कीजिएगा सर? झारखंड के छात्र बहुत पीड़ित हैं, जल्द कीजिए, और नहीं करना है तो छात्रों को छात्रवृत्ति दीजिए। आप ब्लिंकिट में काम करते हैं, फिर पूरा दिन तो उसी में चला जाता होगा, पढ़ाई कैसे करते हैं? नहीं, फुल टाइम नहीं करता हूँ, बस अपना खर्च निकालने इतना ही करता हूँ, 4-5 घंटे, उसके बाद फिर पढ़ाई जाता है। खर्च निकलता है, किसी तरह से अपना गुजारा होता है, गुजारे भर का होता है। तो देखिए, ये भी छात्र हैं। मैं कह तो रही हूँ भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के मारे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सारे युवा हैं। सर, आप भी प्रिपरेशन वगैरह करते रहे हैं? यस, हम लोग भी जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही मैं हूँ बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, जो झारखंड का एकमात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हम और मेरे साथी पीएचडी के छात्र हैं। पीएचडी किए हुए हमारे 2 साल हो गए। राज्य में पीएचडी का जो
बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होता है पिछले 22 सालों से बिरसा एग्रीकल्चर में भराली नहीं हुई है। उसका पावर दे दिया गया है जेपीएससी को। और अब जेपीएससी का स्थिति तो आप देख ही रही हैं, एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो इन्होंने बिना संदेहपूर्वक करवाया है। हर एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ पाई गई। उसके बावजूद अब जो हुआ है, इसके बाद पावर इनके हाथ में है, हमारी यूनिवर्सिटी से पावर छीन लिया गया है। 22 साल से एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भराली नहीं हुई है। परमानेंट जो भी हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है। पूरा यूनिवर्सिटी जो राज्य का एकमात्र विश्वविद्यालय है वो कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है। 17% कार्यबल पर चल रहा है। इस तरह से क्या आप राज्य में अच्छे कृषि ग्रेजुएट निकाल पाएंगे? साथ ही साथ आए दिन प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिया जा रहा है बिना किसी लाइसेंस के। कोई यहाँ पे एग्रीकल्चर काउंसिल नहीं है। झारखंड स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं देखती है। जैसे कि आपको पता होगा कि पढ़ाई के लिए साइंस को डेवलपमेंट होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पे जो रांची यूनिवर्सिटी हो गया, बिरसा एग्रीकल्चर हो गया, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन की जा रही यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें ढंग की लैब फैसिलिटीज़ भी नहीं है। यहाँ वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कमी है। ऊपर से जैसे आप जानते होंगे कि बार काउंसिल होता है लॉ की पढ़ाई के लिए, फार्मेसी होता है, फार्मेसी काउंसिल फार्मेसी को देखता है। वैसे ICR होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बट ICR जो होता है वो सिर्फ एग्रीकल्चर को बताता है कि स्टेट एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट्स मैटर, स्टेट एजुकेशन का मैटर है। और झारखंड में जितने भी प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं ये सिर्फ डिग्रियाँ बांट रहे हैं, इनके पास कोई ICR की मान्यता नहीं है। जबकि मान्यता स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट एग्रीकल्चर काउंसिल का गठन करना चाहिए। स्टेट एग्रीकल्चर काउंसिल गठन करके और उसके बाद सब यूनिवर्सिटीज़ का चेक करें कि उनके पास ICR की मान्यता है कि नहीं। जैसे 15 एकड़ ज़मीन उनके पास होनी चाहिए प्रैक्टिकल करवाने के लिए, जो कि है ही नहीं। तो इस तरह से सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ खोल दिए जा रही है, मतलब पूरा एजुकेशन सिस्टम एक तरह से हाईजैक हो चुका है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की जो मांगे हैं इसको लेकर के डेलीगेशन गया भी है, बातचीत भी हो रही है, आपको लगता है मानेंगे? और नहीं माने तो फिर? डेलीगेशन गया है कि नहीं हमें आइडिया नहीं, लेकिन हम खुद कई बार सरकार से मिले, सचिव से भी मिले, उन्हें खुद बाकायदा हमने चिट्ठियाँ दी हैं। सालों से हम हड़ताल किए हैं, कुछ भी किया, बट हमारी मांग पूरी नहीं। ये आंदोलन जितना बड़ा हो गया है, आपको लगता है कि इनको मानना तो पड़ेगा? और अगर नहीं मानते तो आंदोलन कब तक रहेगा? मानना चाहिए, फिर इस्तीफा दीजिए। फिर मांग इस्तीफे की होगी? मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो खुद बहुत यंग है, खुद बहुत डायनामिक है। कहती है कि हम राज्य को नक्शा बदलने आए हैं, पूरा कृषि क्षेत्र को बदल देंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आप कैसे बदलिएगा? अगर आपका कार्यबल ही नहीं होगा, जो आपका एकमात्र विश्वविद्यालय, अगर आप उसी पे ध्यान नहीं दीजिएगा, उसमें आप रिक्रूटमेंट नहीं कीजिएगा, तभी किसानों के पास आप रिसर्च पहुंचा पाइएगा। बीज वैरायटीज़, अच्छी वैरायटी के बीज वहीं से बन रहे हैं, तभी आप किसानों को दे रहे हैं। अब वैरायटी अच्छी नहीं बनेगी क्योंकि हमारे पास साइंस की टेक्निक्स नहीं है। जब यानी शिक्षा के साथ साथ खेती किसानी सब अफेक्ट होगा। खेती प्राइमरी जॉब है, अगर खेती नहीं होगा तो कोई और जॉब टिकेगा नहीं। तो सर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ? नहीं, हम बस सपोर्ट करने आए हैं। सपोर्ट करने के लिए आए भैया हैं? लोग जो भी बोल रहे हैं डिट्टो। अच्छा ये भाई ने टू द पॉइंट बोल दिया। से मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में विशेष ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे कार्यबल की विशेष कमी है, क्योंकि हमारे वाइस चांसलर का कहना है कि हमारे पास पावर नहीं है तो हम रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे। या तो उन्हें पावर वापस सौंपा जाए, या फिर जेपीएससी जो स्थिति है वो पावर दिए गए 10 साल हो गए, एक भी रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करा पाई आज तक? ये सवाल का जवाब कौन दे? सोचिए कि इसी झारखंड से अलग हुआ बिहार से अलग झारखंड हुआ है, तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पहुँच गया है? उसके पास NAC A ग्रेड मान्यता है। यहाँ पे NAC ग्रेड मेरे को लगता है हमारी यूनिवर्सिटी में कोई आज तक अप्लाई भी नहीं किया होगा। ICR रैंकिंग में हमारा यूनिवर्सिटी नीचे से ऊपर आ रहा है। अगर देश में 70 यूनिवर्सिटीज़ है तो हमारी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग 68 पे है। तो ये स्थिति है। तो यहाँ पढ़ाई करके इतना स्ट्रगल करने के बाद आंदोलन करिए, जेपीएस सब चीज़ पावर आप जेपीएससी को दे दिए। जेपीएससी एक पीटी मेंस अपना सिविल एग्ज़ाम नहीं ले पा रहा है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली कहाँ से करेगा? और सही बात है, सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए कि हर सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शहीद बिरसा मुंडा को फूलमाला चढ़ाते हैं, लेकिन उनके नाम पे बने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ये तो स्थिति है। लगातार आप सुन रहे हैं कि मसला क्या, आपको लगता होगा एक पेपर लीक ही तो आया है। नहीं, एक पेपर लीक नहीं है, पूरे जो शिक्षा व्यवस्था है वो रॉटन है, अंदर तक भ्रष्ट हो चुकी है। और उसका नतीजा क्या है? कृषि पे भी असर पड़ रहा है। कृषि पे असर पड़ेगा तो पूरे देश पे असर पड़ेगा। तो कुछ ही दूरी की है, यहाँ पे कुछ ही दूर है, 2.5 किलोमीटर दूर होंगे
होंगे। हाँ, तो देखिए थोड़ी ही दूर पे यहाँ पे नेता मंत्री लोग हैं, एकमात्र विश्वविद्यालय झारखंड का। लेकिन फिर भी कोई सुनने को यहाँ पे तैयार नहीं है। हालांकि मैं फिर से कह देती हूँ कि आप जो है नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि लोग आते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ते जा रही है। और जैसा एक भैया ने कहा कि डिट्टो खाली सपोर्ट करने के लिए आए हैं, ऐसे भी लोग आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तमाम मीडिया हाउसेस भी आ चुके हैं। अब बस इंतज़ार है, तो नेताजी आप लोगों का इंतज़ार है। ये भी सीट हासिल कर सकते हैं, पैसा दीजिए सीट लीजिए। यहाँ मेरिट का कोई कदर नहीं है। सालों साल बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पे तो ये स्थिति है कि एग्ज़ाम की तैयारी करो प्लस एग्ज़ाम भी करवाओ, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट भी अधिकारी को बोलो भैया रिजल्ट निकाल दीजिए। तो हम लोग करें क्या, तैयारी भी करें, रिजल्ट भी निकलवाए, उसके बाद धांधली के बाद आंदोलन भी करें। यहाँ पे हम लोग अगर जाते हैं सेक्रेटरी सर के पास या जॉइंट सेक्रेटरी के सर के पास, तो बोलते हैं कि दूसरे राज्यों का तैयारी करिए ना आप लोग, दूसरे राज्यों का। तो फिर झारखंड क्यों बना है भैया? अगर दूसरे ही राज्य में जाना है तो इस स्टेट के डोमिसाइल लोग कहाँ का जाएंगे? क्या हर आए हुए हैं और वो कहते हैं हमें दूसरे राज्य पे जाए। हर आदमी सेंट्रल एग्जाम निकाल सकता है क्या? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ केरला में जाके? बहुत टफ है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि ये राज्य बना है तो इसकी सेवा करने के लिए हमें भी मौका दो यार। वो कब मिलेगा? जब मतलब हमारी एज खत्म हो रही है। पीएचडी कर लिया मैडम, बताइए 5वां साल में हूँ मैं, पीएचडी कर रहा हूँ, पीएचडी कर चुका है ये। और हम लोग का ये हाल है कि अभी तक यहाँ इतना सीखने के बाद हम लोग को मौका नहीं है, क्या करें? सवाल उठ रहे हैं कि झारखंड में छात्रों का आंदोलन हो रहा है, कांग्रेस कहाँ है? युवा हल्ला बोल से आदित्य जी हैं हमारे साथ। सर, ये सवाल उठ रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि नॉन बीजेपी स्टेट है, इसलिए कांग्रेस नहीं आ रही। आप युवा हल्ला बोल से हैं, जो कि कांग्रेस का ही एक पार्ट है, तो फिर बड़े नेता नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस से जुड़े हुए जो अलग अलग संगठन है वो आ रहे हैं। तो क्या इसकी वजह से गलत मैसेज जा रहा है, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस की तरफ से? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कल हमारा डेलीगेशन जो है, कांग्रेस का जो डेलीगेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ विनोद जाखड़ और अभिमन्यु पुनिया जो हैं, राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं और वहाँ के एमएलए भी हैं, उनके नेतृत्व में जो है यहाँ पे डेलीगेशन है। और डे 1 से यहाँ की जो स्टेट यूनिट है और आईवाईसी और एनएसयूआई की जो यूनिट है अंडर द लीडरशिप ऑफ कुमार राजा, वो लोग डे 1 से यहाँ पे छात्रों का जो भी मदद है, जो भी उनकी मांग है, उसको लगातार सुना जा रहा है। तो सर, सरकार से क्या बात कर रही है कांग्रेस? मतलब जेएमएम से क्या बात कर रही है, मुख्यमंत्री से क्या बात? जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, कांग्रेस, जेएमएम और जितने भी इंडिया अलायंस की यहाँ पे पार्टी है, वो तो अलायंस में यहाँ पे है ही। हम लोग एक मीडियम की तरह जो है स्टूडेंट का बात सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। कल भी जो डेलीगेशन राजस्थान से आया था और जो यहाँ की जो झारखंड कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं कांग्रेस के, जेएमएम के, सब लोग साथ बैठे, मुख्यमंत्री जी के साथ उन लोगों ने कल वार्ता की। और मुख्यमंत्री जी जो हैं हेमंत सोरेन, काफ़ी सेंसिटिव है इस चीज़ को लेके। वो उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ दिनों में जल्दी ही? बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है स्टूडेंट्स, कल उन लोगों ने कहा कि आप स्टूडेंट जो है वो अपने आपस में अपना जो है वो डेलीगेशन बनाएं। स्टूडेंट ने अपना डेलीगेशन बना लिया है और मुझे लगता है कि जल्द आज ही आप देखेंगे कि स्टूडेंट का जो डेलीगेशन है, आज नहीं तो कल सीएम साहब से मिलेगा और जो भी उनकी मांगे होंगी, जो भी उनके जेन्युइन डिमांड्स है, उसको पूरा किया जाए। कांग्रेस किस तरह से छात्र आंदोलन में मदद कर रही है? देखिए, जैसे मैं अभी आपसे बात ही कर रहा हूँ, अभी जब मैं बात ही कर रहा था उससे 5 मिनट पहले राहुल जी ने अभी इंस्टाग्राम पे अपना एक वीडियो डाला है, सोशल मीडिया पे अपना वीडियो डाला है। उनसे किसी छात्र ने ही सवाल पूछा था कि झारखंड के जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो हो रहा है वहाँ पे, उस पर आपका क्या कहना है, उस पर आप कुछ बोलिए। राहुल जी का क्लियर कट जो है वो मैसेज है छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि इस देश में एजुकेशन सिस्टम जो है वो फ्लॉड है। जब एजुकेशन सिस्टम ही फ्लॉड है तो सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जेएमएम की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को अगर ठीक करना है तो इस तरह के जो लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट है, जो स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट है, उसको कांग्रेस या कांग्रेस का जो स्टूडेंट विंग है या हम जैसे लोग उसका समर्थन करते हैं। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ, हमारे लोग यहाँ पे इसलिए आए, कल भी जो कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि हम छात्रों से संवाद करना चाहते हैं। लेकिन सर, आज भी जब मैं छात्रों से बात कर रही थी, उनका यही था कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए? वो दिल्ली में तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, झारखंड में क्यों नहीं आए? मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल जी, छात्रों की गूंज, जो उनका योजना, जो उनका अपना प्रोग्राम है, ये आज से नहीं चल रहा है। वो छात्रों की बात 3-4 महीने से, जब से ये नीट पेपर लीक हुआ था, तब से जो है वो छात्रों की गूंज जो है देश के अलग अलग जिलों में चला रहे हैं। रांची में भी उसका एक जो है, यहाँ पे आप देखे होंगे कि लगभग 1 महीने पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट छात्रों की गूंज को लेके हुआ था। और छात्रों की गूंज जो पूरा इवेंट है कांग्रेस का, वो सिर्फ पेपर लीक पे ही है। युवा हल्ला बोल जो हम लोग, जो संगठन जो कांग्रेस में 2024 में हम लोग जब मर्ज किए, उस 5-7 सालों में युवा हल्ला बोल जो आंदोलन था, ये आंदोलन जो है, एक आंदोलन से
निकला हुआ नाम था। 2018 में जो एसएससी आंदोलन हुआ था सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से ये आंदोलन निकला और हम लोग तो आंदोलनों से निकले हुए व्यक्ति हैं। अगर हम लोग आंदोलनों से निकले हुए व्यक्ति हैं तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके जो डिमांड्स हैं उनके साथ खड़े हैं और हम लोग सरकार तक उनकी बात पहुँचाएंगे। राहुल जी जो हैं वो उन्होंने कल विनोद जाखड़ जी और अभिमन्यु पुनिया और यहाँ की जो स्टेट टीम है NSUI IOC की टीम को यहाँ पे भेजा। यहाँ पे आप देखेंगे कि लगातार मेडिकल टीम यहाँ पे पहुँच रही है, जो यहाँ की स्टेट मेडिकल टीम है, जो भी छात्र यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उनको खाने पीने का दिक्कत ना हो, उनको पानी पीने का दिक्कत ना हो, तो वो अपना डेमोक्रेटिक राइट यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। राहुल जी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे लगातार, ये सिर्फ झारखंड का इशू नहीं है, पूरे देश भर का इशू है। दिल्ली जंतर मंतर में आपने देखा होगा कि हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन कर रहे थे और हम लोग सिस्टमैटिक चेंज चाहते हैं। वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम चाहते हैं कि जो सिस्टमैटिक चेंज है, वो सिस्टमैटिक चेंज जो है एजुकेशन सिस्टम में आए, ताकि देश में कहीं पे भी पेपर लीक पे जो है, ये देश जो है वो पेपर लीक से क्या हो गया है कि लीक तंत्र बन चुका है। हम बात लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन इस देश जो है लोकतंत्र से लीक तंत्र बन गया है। तो इस लीक तंत्र को खत्म करना है, सरकार किसी की भी हो। अगर हम लोग देखेंगे कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स हैं जो अपने डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, वहाँ पे हम लोग हैं और वो हम लोग सारे स्टूडेंट्स का डिमांड जो है सरकार तक पहुँचाएंगे। और आप देखिएगा कि जल्द से जल्द ये जो स्टूडेंट्स का जो भी प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स के जो भी डिमांड्स है, जो भी उनके जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनको एड्रेस करेगी सरकार। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि युवा हल्ला बोल से जुड़े हुए हैं आदित्य जी, जो कि बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी समाधान निकलेगा और कांग्रेस से जुड़े जो संगठन है, कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे छात्रों के बीच में भी हैं। यहाँ पे डेलीगेशन भी जाता है यहाँ से कांग्रेस का और मुख्यमंत्री से बात करता है। तो इसी के साथ आंदोलन अभी भी चल रहा है, बातचीत का सिलसिला भी चल रहा है, दौर भी चल रहा है। तो अब देखते हैं सोल्यूशन कब तक निकलता है। कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ निवेदिता शांडिल्य, पॉलिटिक्स, रांची।